अब हम लोगों का जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है ना वो लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। लगभग इन द सेंस कुछ चीज़ें बची हैं, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस करवा दी जाएगी, ठीक है। तो और उसके अलावा जो 95% चैप्टर है लगभग पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। सो चलो अभी हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। चलो एक सवाल लिखो यहाँ पर, इफ द टोटल इक्विलिब्रियम, चलो मैं आपको शॉर्ट दे दूंगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, ठीक है, वीडियो इमेज देख ली होगी आपने, आपको पता पड़ गया होगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कहता है अपन से, इफ द टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 10 atm, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सवाल है। अपन को जो रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है NH4HS, ये बनाता है अपन को, क्या बनाता है ये अपन को बनाता है अमोनिया और H2S गैस, ठीक है, अमोनिया और H2S गैस, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना है क्या, देख लेते हैं, जरूरत नहीं है बैलेंस करने, अच्छा करें पड़ेगी जरूरत। एस हो गया, ये 4 हो गए, ये 3 4 5 हो गए, और 4 और 5 और ये एक सही बैलेंस है, वो रिएक्शन जो है वो बैलेंस है, ठीक है। ये वाला सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब वो पूछता क्या अपन से, अच्छा बोलता क्या अपन से, पूछता क्या है सबसे पहले तो कि Kp की वैल्यू पूछता है, ठीक है। Kp की वैल्यू पूछता है और अपन को जो इन्फॉर्मेशन देके रखता है वो सिर्फ इतनी सी देके रखता है कि अगर टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो 10 atm है तो, ठीक है। यानी टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर का मतलब क्या होता है, मान लो T बराबर 0 पर, ठीक है, T बराबर 0 पर, तो शुरू में ये सॉलिड स्पीशीज है, इसका कोई प्रेशर होगा कि नहीं, शुरू में ये भी 0 होगा, कुछ बने ही नहीं है तो इनका तो ना इनका भी शुरू में कोई प्रेशर नहीं होगा और इसका भी कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक सॉलिड स्पीशीज है, ठीक है। लेकिन T बराबर T इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, ये कुछ बन रहा है, ये रिएक्शन शुरू हो चुकी है, और जब T बराबर T इक्विलिब्रियम आएगा, यानी जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो ये बन चुके होंगे कुछ अमाउंट में सॉलिड, और इन गैसियस स्पीशीज के बीच में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। इसका प्रेशर मान लो P है तो इसका भी प्रेशर P होगा, दोनों का स्टेचमेंट शॉन, क्योंकि सेम ही है, 1 1 1 1 के, तो ये भी P तो ये भी P, और इसका तो तब भी कोई नहीं होगा, ये सॉलिड स्पीशीज है। अब क्या करना है, आपको बता रखा है टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर। टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होगा, इसका जो भी गैसियस स्पीशीज होती है ना, सबका प्रेशर का समेशन, सबके पार्शियल प्रेशर का समेशन, तो इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर P प्लस P, तो ये हो जाएगा P प्लस P दैट इज 2P, ठीक है। तो इसका मतलब जो टोटल प्रेशर है वो 2P है, और इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 10 atm। इसका मतलब जब P की वैल्यू होगी तो 5 होगी ना, कैसे 10/2 करोगे ना, P कैसे निकालोगे, 10/2 करके, तो कितनी निकलेगी 5, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 5, कितनी है 5 atm, कितनी है, ये 10 atm था, तो इंडिविजुअल इसकी और इसकी कितनी है, इसकी भी 5 atm और इसकी भी 5 atm, टोटल मिला के इक्विलिब्रियम टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर मतलब होता है टोटल प्रेशर अंडर, मतलब सबका समेशन ऑफ ऑल दी पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल दी पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है, उनको कहते हैं टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है। यानी इक्विलिब्रियम पे सबका जो प्रेशर इंडिविजुअल स्पीशीज का सबका समेशन इज नोन एज टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है। अब अपन से पूछता क्या, Kp की वैल्यू पूछता है, अपन से पूछता क्या, Kp की वैल्यू पूछता है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। Kp की वैल्यू मतलब क्या होती है, Kp का मतलब हो जाएगा इसका प्रेशर, ये तो सॉलिड स्पीशीज है, तो इसका प्रेशर अंडर द इक्विलिब्रियम यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस डिवाइडेड बाय में कुछ नहीं है, तो सॉलिड स्पीशीज तो 1 लिख लो या कुछ मत लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा, तो इसका प्रेशर कितना था बेटा, इसका प्रेशर कितना था, पार्शियल इसका प्रेशर कितना था P, और इसका प्रेशर भी कितना था P, ठीक है, और P की वैल्यू तो 5 थी, इसका मतलब ये तो 5 × 5 हो गया, यानी तो 5 5 25 atm निकला, 25 निकला। Kp की वैल्यू कितनी निकली 25, यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा, यूनिट हो जाएगी इसकी atm स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा एन कितना है, क्योंकि अगर Kp की यूनिट की बात करें तो कितना होता है atm⁴ डेल्टा एन, तो डेल्टा एन मतलब 1 + 1 2 है ना। आप अगर चाहो तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, अगर आप Kp का एक्सप्रेशन लिखोगे तो इसका कितना प्रेशर है atm, तो एक atm यहाँ से, एक atm यहाँ से, तो atm स्क्वायर, तो आप ऐसे कर लो, चाहे इसकी डायरेक्ट atm⁴ डेल्टा एन का एक्सप्रेशन याद रखो, फॉर्मूले का जनरल फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, यूनिट का जनरल फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। एक सवाल और है, देख लो आप क्या है। इस सवाल में आपसे कहता है, इस वाले सवाल से आपसे कहता है फाइंड द टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर इफ Kp इज 81, ठीक है। Kp की वैल्यू दे रखी है और पूछ रहा टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होगा, ठीक है। आपको जो रिएक्शन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है कुछ इस तरीके से, यानी NH4Cl है, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, NH4Cl है, और NH4Cl अपन को क्या देता है NH3 और HCl, ठीक है, HCl देता है, ठीक है। ये क्या है, गैस है, अमोनिया गैस, और ये भी HCl जो बन रहा है ये भी गैसियस स्टेट में बन रहा है, ये भी गैसियस फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर NH4Cl है वो कौन सी स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, वो है अपना सॉलिड स्टेट पर, ठीक है।
ठीक है। अब वो पूछता क्या अपन से, पूछता है कि फाइंड द टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर, आपको केपी की वैल्यू दे रखी है 81, ठीक है। तो सॉलिड स्पीशीज है, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये सॉलिड स्पीशीज है, कुछ नहीं होगा तो इसका प्रेशर पी होगा, तो इसका भी प्रेशर पी होगा। अगर केपी की बात करूं तो केपी कितना हो जाएगा, इसका प्रेशर इंटू इसका प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर इंटू में इसका पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है 1, तो हो जाएगा पी इंटू में इसका पी, यानी हो जाएगा पी का स्क्वायर। और केपी की वैल्यू अपन को दे रखी है 81, यानी जो पी निकला है वो कितना निकला है, पी यानी अंडर रूट ऑफ 81, अंडर रूट ऑफ 81 मतलब होता है 9, यानी पी की वैल्यू कितनी निकली 9, यानी ये भी 9 ये भी 9, ठीक है। अब पूछता क्या है, टोटल प्रेशर बताना, आपको क्या बताना, पी टोटल बताना है, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर बताना है, टोटल, इसको मैं कह सकता हूँ दिस इज अ टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है ना, पी टोटल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम, तो इसका प्रेशर कितना था पी, इसका भी प्रेशर कितना था पी, पी की वैल्यू कितनी 9 है, तो कितना हो जाएगा 9 + 9 दैट इज 9 9 18, यानी 180, ठीक है। तो 18 निकल जाएगा। तो केपी की वैल्यू दे रखी थी और आपको प्रेशर निकालना था, इसके पहले वाले में आपको टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर की वैल्यू दे रखी थी, आपको केपी निकालना था, ठीक है। तो हमने दोनों प्रकार के सवाल देख लिए, और भी देखते सवाल, और भी सवाल अपने पास, सवालों की कोई कमी नहीं है। और उसके अलावा मैं आपको बीच बीच में शीट्स भी देता था, आप उनको सॉल्व करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन से आप देख लो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, दे रखा है टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो कितना दे रखा है, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है आपको 12, ठीक है। और पूछता है केपी की वैल्यू बताओ, ठीक है। और आपको जो रिएक्शन दे रखी है वो कुछ इस तरीके की है, आपको जो रिएक्शन दे रखी है वो कुछ इस तरीके से ही है, और आपको टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है 12, और केपी की वैल्यू पूछता है, तो जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके की है। आपको जो रिएक्शन दे रखी है वो कुछ इस तरीके से है, NH4 COO NH2, ये सॉलिड स्पीशीज में एग्जिस्ट करता है, ये अमोनिया और CO2 गैस बना रहा है, गैस है, ठीक है। बैलेंस करना है क्या, 1 2, तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। और ये एक था, ये भी एक था, COO2 ये भी सही है, 3 2 6 6 और 4 5 6, चलो बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, आप कुछ भी नहीं करना, अब अपन को सीधा सीधा आंसर सॉल्व करना है ना। आपको टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है, यानी जो पी इक्विलिब्रियम है वो कितना है 12, ठीक है। आपको केपी की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालोगे केपी, केपी मतलब होता है इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान देते हो, शुरू में ये कितना होगा, कुछ ये इसका कोई प्रेशर नहीं होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद जितना सॉलिड स्पीशीज का कोई प्रेशर होगा नहीं, इसका प्रेशर 2p होगा तो इसका प्रेशर p होगा। तो अगर मैं टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर की बात करूं, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर की, तो वो होगा क्या, वो होगा 2p + p, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, यानी कुल मिला के 3p। इसका मतलब जो p की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, कितनी होगी 12/3, 12/3 मतलब 4। अब आपको केपी पता करना था, यहाँ से आपको कितनी मिल गई, पी की वैल्यू कितनी मिल गई 4 मिल गई, ठीक है। अब आपको केपी पता करना, तो केपी कितना हो जाएगा, अमोनिया का इक्विलिब्रियम प्रेशर, यानी प्रेशर ऑफ अमोनिया टू द पावर 2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 टू द पावर 1, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, जो पार्शियल प्रेशर है अमोनिया का एट द इक्विलिब्रियम टू द पावर 2, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, एट द इक्विलिब्रियम, ठीक है। इतना तो पता है, इतना तो एक्सप्रेशन है। तो अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 2p, तो इसकी वैल्यू कितनी रखोगे 2p का स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना रखोगे p, ठीक है, 2 की जगह 2, p कितना था, p निकला था 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 2 × 4 यानी 8 का स्क्वायर, और ये p की वैल्यू कितनी होगी 1, सॉरी 1, p की वैल्यू कितनी होगी 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 था 64, 64 इंटू पे 4, तो 64 इंटू में कितना होता है 256, ठीक है, कितना होता है 256, तो कितना हो जाएगा 256, और यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, यूनिट कितनी हो जाएगी, तो यूनिट हो जाएगी इसकी 3, तो ये हो जाएगा ATM टू द पावर 3, ATM टू द पावर 3, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 256 ATM टू द पावर 3, कैसे 2 और 1 3, और सॉलिड तो 3 - 0 3, ठीक है। तो कितना निकलेगा 256, बात समझ में आती कि नहीं आती है।